अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज है हमारा शरबत डे। परसों था रोल, समोसा, शामी कबाब जो भी आपके सामने है, और आज हमारा शरबत डे। और कल भी इंशाल्लाह आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर करेंगे। एक आध शरबत है, कुछ और प्रेप है। ये बेसिकली सारी की सारी रेसिपी जो हम बना रहे हैं आपके लिए, ये प्री रमज़ान हाइप है, यानी रमज़ान से पहले जो चीज़ें आप लोग घर में बना के फ्रीज़ कर देते हैं, ये वो काम है सारा। और फ्रीजिंग का तरीका कल डेली जो मकसद है सारी ड्रिल का, एक्सरसाइज का, वो यही है कि आपको हम एक तो चीज़ें बनाना दिखा दें और इसको फ्रीज़ करना। सबसे अहम चीज़ है, लंबे अरसे के लिए अगर आप फ्रीज़ करते हैं। मेरे घर में हम लोग शामी कबाब बनाते हैं, तो क्योंकि मुश्किल काम है, इतना सारा क्वांटिटी, और फिर बड़े काम की चीज़ है। मेहमान आ गए घर में, बच्चों का स्कूल लंच ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ गए, तो सीधा सीधा मेरे घर में आज बन रहे हैं बन कबाब बना रहा हूँ सीधा। इसके साथ चटनी बनाई, बन मंगवाए, प्याज काटा, टमाटर काटा और चटनी डाल के इसके बेहतरीन बन कबाब बनते हैं। और ये कल हमने बनाए थे, ये देखें, ये सारे अलग अलग हो गए। और इसको अब आज फिर फ्रीज़ करने का तरीका बताएंगे। ये वाले जो थे, ये गलावटी कबाब थे, जो हमने कच्चे गोश्त के। और ये आ गए जो कल हम आपको दिखाने से रह गए थे, ये हैं चिकन के शामी कबाब। और इसमें भी हमने रेशो जो था वो आधा किलो कीमा था और आधा किलो ही चने की दाल थी। ये देखें, बिल्कुल कड़क हो गए। जब तक ऐसे ना हो जाएं उस वक्त तक आप इसको फ्रीज़ नहीं करेंगे, तो ये अब बेहतरीन तरीके से फ्रीज़ हो सकते हैं। तरीका भी आपको दिखाएंगे और एक और भी तरीका दिखाएंगे इसको फ्रीज़ करने का। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ उसको, और हम आ जाते हैं आज के काम की तरफ। 4 किस्म के शरबत बन रहे हैं, और चारों के चारों जो फल हैं वो सीज़न के टॉप फल अभी चल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी पीक सीज़न है, सबसे सस्ता अब हुआ है। अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले तक ये महंगा था। कराची में इसका रेट जो था वो तकरीबन 800-900 रुपये किलो था, और अब 500-600 ये रेट पे आ गया है। बेहतरीन चीज़ है, फुल ऑफ विटामिन सी, सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। रमज़ान में शरबत बना के रखें फ्रिज में, बाहर नहीं छोड़ सकते, ख़राब हो जाएगा। एक ये शरबत है, साथ में ऑरेंज स्क्वाश है, साथ में लेमन स्क्वाश है, और साथ में अमरूद का शरबत है, गुआवा। सो ये 4 शरबत बना रहे हैं, चारों का बेहतरीन चीज़ है। अमरूद तो आजकल ऐसा कोई ज़बरदस्त आया हुआ है, ऐसा मज़े का जायका है कि मैंने आज तक मैंने पहले कभी नहीं खाया था कि हर अमरूद जायकेदार है। आमतौर पे होता था कि एक अमरूद में जायका है, एक में नहीं। अच्छा, दूसरा आपको बताते चलें, फलों में आमतौर पे हमारे यहाँ जहन में आता है कि जी सेब, कहते हैं ना, एन एप्पल रेडी कीप्स द डॉक्टर अवे। इतना सबसे ज़्यादा सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद फल। स्ट्रॉबेरी भी ऐसी, ये है नंबर 1 फल। इसमें जो ग़िज़ाइयत है वो किसी फल में नहीं है। अमरूद बेचारा फलों की ठेले पे पहले नहीं मिलता था, अमरूद का अलग बंदा लेके घूम रहा होता था। ये अब कहीं जाके फलों की कैटेगरी में आ गया बेचारा, बहुत इसकी कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं थी। लेकिन 5 स्टार फ्रूट्स अगर कहें, कंप्लीट फ्रूट, वो ये अमरूद है। और आज इसको शरबत बनाने का तरीका आपको बताएंगे। तो 4 शरबत, चारों के चारों शरबत हमने बना के फ्रिज में रखने, बाहर नहीं छोड़ सकते, बाहर ख़राब हो जाएंगे। इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। चारों फलों में सबसे ख़ास बात विटामिन सी है। और विटामिन सी क्यों आपको ज़रूरत है? ये आम तौर पे जो सीज़न में जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये प्लस आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेमन जूस का बन रहा है, ये ताज़ा फल, और लेमन का भी आजकल पीक सीज़न है, बेहतरीन लेमन आ रहे हैं, बड़े और जूसी, और इसमें विटामिन सी है। अमरूद की वजह शोहरत विटामिन सी है, स्ट्रॉबेरी की वजह शोहरत विटामिन सी है, माल्टे और किनू की वजह शोहरत विटामिन सी है। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे 2 पैन ले लिए और इनमें आधा लीटर पानी और 250 ग्राम चीनी। आधा लीटर पानी, 250 ग्राम चीनी, आधा लीटर पानी, ये रेंज, ये सबसे पहला काम। अच्छा, इसमें पानी का, हाँ, मिक़दार, सॉरी, रेसिपी कार्ड देखेंगे, कुछ में मिक़दार कम है। जिस तरह अभी ये ऑरेंज जूस का बन रहा है, इसमें आधा लीटर पानी है, स्ट्रॉबेरी में 1 लीटर पानी है, क्योंकि ऑरेंज जूस सारा का सारा लिक्विड है। अमरूद में 1 लीटर पानी है, क्योंकि अमरूद में लिक्विड नहीं है। सो ये सारा का सारा हमने हिसाब किताब से इसमें शामिल किया है। और पहले तो इनको बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद ये पकेगा। थोड़ा इसमें जो चीनी का जायका है वो थोड़ा ज़रा कम हो जाए, यानी जो थोड़ा बहुत ऑफ टेस्ट आता है। उसके बाद इसमें हम ऑरेंज जूस, चूँकि माल्टे का, अच्छा, इसमें हम 2 किस्म के जूस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है माल्टे का जूस, ये कीनू का, और ये लेमन जूस। ये तीनों की कॉम्बिनेशन बनेगी। चीनी ज़ाहिर बात है चाहिए इसको सिरप बनाने के लिए, थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर और कलर डालेंगे, तो हमारा सीज़न का ताज़ा माल्टे का स्क्वाश बन जाएगा। इसको आप फ्रिज में रखें, पूरे रमज़ान इस्तेमाल करें, ख़राब नहीं होगा, एक पूरा महीना। क्वांटिटी ये तकरीबन समझ लें कि मेरे हिसाब से कोई दोनों आधा लीटर हमने ये लिए हैं। और 100 ml ताज़ा लेमन का जूस है, बॉटल में तैयार मिलता है,
बिल्कुल भी ना ख़रीदिएगा, वो पता नहीं क्या चीज़ है। ताज़ा माल्टे लेमन जो है आजकल बड़ा सीज़न में बेहतरीन मिल रहा है। ये सारे के सारे फल पीक सीज़न है इनका, माल्टों का भी है, किन्नू का भी है, स्ट्रॉबेरी का भी है, अमरूद का भी है और लेमन का भी है। सो सबसे पहला काम, चीनी को उबालेंगे, 5 मिनट दोनों को उबलने देंगे। फिर इसमें हम शामिल करेंगे ये माल्टे और किन्नू और लेमन जूस, थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा, कुकिंग इसमें जहन में रखना है बहुत कम करनी है ताकि इसका विटामिन सी लॉस ना हो, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये विटामिन सी लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वजह शोहरत है। अमरूद अलबत्ता हम इसमें पकाएंगे और उसको नरम होना है, पकना है तो 7-8 मिनट 6 मिनट जितना भी लगे। फिर उसको हम कपड़े से छान लेंगे और थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे जिसका कलर थोड़ा पिंक हो जाएगा। वैसे ज़रूरत नहीं है, फूड कलर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम सिवाय अमरूद के और ऑरेंज के, बाकी किसी में फूड कलर यूज़ नहीं कर रहे। बेहतर है कि यूज़ ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी जो अपीयरेंस है अगर वो बेहतर आप चाह रहे हैं तो फिर आप उसमें जूस इस्तेमाल कर सकते, कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉयल आने दें और इसमें मैं अभी शामिल कर देता हूँ ये अमरूद। 1 किलो अमरूद है, ये इसमें शामिल कर दिया। इसको पकाना है, बिल्कुल नरम होना है, इसी वजह से पहले शामिल कर दिया। इसको हम थोड़ा सा पकने छोड़ेंगे। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कर लीजिएगा। विल बी राइट बैक। ऑरेंज स्क्वैश अज्जा, फ्रेश ऑरेंज जूस 500 मिलीलीटर, फ्रेश किन्नू का रस 500 मिलीलीटर, चीनी 250 ग्राम, नींबू का रस 100 मिलीलीटर, पानी 250 मिलीलीटर, ऑरेंज फूड कलर चंद कतरे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ऑरेंज स्क्वाश बन रहा है और ये इसका शीरा तैयार हो गया, काफ़ी गाढ़ा। आधा लीटर पानी था और 250 ग्राम चीनी। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 500 ग्राम ml माल्टे का जूस, 500 ml किन्नू का जूस और 100 ml इसमें लेमन जूस। बस जैसे ही बॉयल आएगा इसमें अभी से मैं थोड़ा सा कलर शामिल कर देता हूँ, ऑरेंज फूड कलर। अगेन आपकी अपनी चॉइस से शामिल करना है तो कर लें, नहीं तो नो इशू। ये हमने इसमें ऑरेंज कलर भी शामिल कर दिया, इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। ये देखें अब सही माल्टे का कलर आ गया। अच्छा, ये ओरिजिनल कलर आपको उससे भी मिल सकता है, अगर आप रेड ब्लड माल्टा इस्तेमाल करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली कलर आएगा, आपको रंग शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ बॉयल आएगा, चूल्हा बंद कर देंगे और हमारा ऑरेंज स्क्वाश हो जाएगा तैयार, रमज़ान के लिए बेहतरीन आइटम। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अमरूद का जो हम बना रहे थे शरबत, और अमरूद के शरबत के लिए अमरूद इसमें हमने 1 किलो शामिल किए और 1 किलो शामिल करने के बाद इसको बिल्कुल थोड़ा सा इतना पकाना है कि बस ये नरम हो जाए, इसको हम छान सकें। हमें इसका गूदा भी चाहिए, जायका भी चाहिए। हमें बेसिकली ऐसा छन्ना चाहिए जिसमें ये छन्ने के बाद सिर्फ इसके बीज रह जाए, इसका फाइबर ना ज़ाया करना पड़े। तो मैं इसको तकरीबन 10 से, यानी जितने हम शरबत बना रहे हैं इसमें कुकिंग टाइम जो है वो सिर्फ अमरूद का ज़्यादा है। उसकी सिर्फ वजह ये कि इसको हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल नरम पड़ जाए ताकि उसको हम छन्ने से छान सकें फ़ाइन, और उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ इसके बीज ज़ाया करने पड़े, इसका गूदा ज़ाया ना करना। इसमें भी 100 ml लेमन जूस डलेगा अभी नहीं, और हल्का सा कलर डलेगा रेड, इसको हल्का सा पिंक कलर देने के लिए, नॉट अ मस्ट, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रा दिखने में बिल्कुल पेल लगेगा तो आपको थोड़ा सा कलर शामिल करना पड़ेगा। ये हल्का सा कलर शामिल कर दिया, हमें बेसिकली इसका पिंक कलर चाहिए बस। ये देखें, दैट्स इट। अब ये कॉन्सेंट्रेट है, ये जैसे इसको हम और थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल करना है, बिल्कुल हल्का सा हमें, ताकि शरबत जब इसका गिलास में बने तो हल्का सा गुलाबी रंग नज़र आए। ये काफ़ी है फूड कलर, इसके लिए भी ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और ये जो हमने ऑरेंज जूस का स्क्वाश बना रहे हैं, ये सिंपली उबाल आने के बाद चूल्हा बंद कर देना है, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना। अगेन इसमें जो विटामिन सी है वो सबसे अहम चीज़ है, उसको हमने कोशिश करने के ज़ाया ना हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जिप लॉक थैलियाँ। सबसे अहम चीज़ ये फ्रीज़र में आपने रखनी है। आम शॉपरों में अगर आप थैलियों में डालेंगे तो फिर सारा फ्रीज़रों का जो जायका है, जो स्मेल है, वो इसमें आ जाएगी, यानी खाने में। सो कोशिश करें ये जिप लॉक वाली थैली बेहतरीन एयर टाइट रहती है और खाना इसमें महफूज रहता है। और अब इसको फ्रीज़ करने का तरीका सिंपल ही है, अब ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। ये शामी कबाब लिए और ये आपने सीधा इसमें डाले और ये चिपकेंगे नहीं, बस ये देखें बिल्कुल। अभी मैं आपको कल भी दिखा दूंगा थैली, इसका फ़ायदा, और कोशिश करें इसमें से एयर निकाल दें। बस इसको हमने सील कर दिया, ये देखें जिप लॉक हो गया आराम से। ये हमने रख दिया इधर, साथ में ये आ गए हमारे कल के चिकन के शामी कबाब। अगेन रेसिपी कार्ड अगर आपके पास नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा कल की रेसिपीज़। 3 किस्म के हमने शामी कबाब बनाए थे। एक लच्छा शामी कबाब था बीफ का, बड़ा मज़े का, और वही आज मैं घर में बना रहा हूँ रमज़ान के लिए। और एक ये चिकन के शामी कबाब थे, इसमें दाल और चिकन का रेशो बराबर था। बहुत ज़्यादा चिकन के शामी कबाब नहीं है, दाल और रेशो के बेहतर होने की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा और जायके में बेहतरीन। ये आ गए हमारे
चिकन के शामी कबाब वो बीफ के थे, और जो हमने बनाए थे लच्छा कबाब वो भी बीफ का था। इसमें बस जहन में रखिएगा जब इसको बंद करें थैली को तो इसकी एयर निकाल दें। जितनी एयर निकाल के रखेंगे उतना ही ये महफूज रहेगा, ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्रीज़र में इसमें फ्रेशनेस रहेगी। जब भी निकालेंगे, डिफ्रॉस्ट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही फ्रीज़ हुए हैं। ये ज़िप लॉक को आपने अच्छी तरीके से बंद कर दिया। ये देखें, इसको बॉयल आ गया, चूल्हा बंद, बस ऑरेंज का जूस स्क्वाश तैयार हो गया। ये हमने इसको रख दिया, और साथ में आ गए हमारे उस दिन के परसों के ये समोसे। इसको भी हमने क्या किया था, हल्का सा ऑयल लगा दिया था ताकि आपस में चिपके नहीं। ये देखें, अब ये चिपकेंगे नहीं। इसको सीधा थैली में डाला, और थैली के पैकिंग जो है ऐसी रखिएगा जितने आपने डेली इस्तेमाल करने हैं। तो इसको भी जिप लॉक कर दिया, हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा हुआ है ताकि ये फ्रीजिंग के दौरान आपस में चिपके नहीं। ये भी गया, और इसके अलावा हमने आलू के समोसे बनाए थे, ये आ गए, और इनको भी हल्का सा ऑयल लगा दें तो भी बेहतर है, नहीं तो कोई इशू नहीं। चिपक गए अच्छे खासे। इसको हमने एक छुरी लेके अच्छा, ये आम तौर पे कोशिश करें कि इसको ऐसे टेबल से मारें। ये देखें, अलग हो गया और टूटा भी नहीं। बस इसको सीधा हमने कर दिया फ्रीज़। ऑरेंज स्क्वाश हमारा हो गया तैयार। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, कोशिश करें बिल्कुल मैक्सिमम 3-4 मिनट, ताकि इसका विटामिन सी ज़ाया ना हो। ये समोसे भी हो गए फ्रीज़, और एक और रह गए समोसे। अच्छा, समोसे हमने 3 किस्म के बनाए थे। एक चिकन चीज़ समोसा था, एक टिक्का चीज़ समोसा था, और एक आलू का समोसा। और ये इनका तरीक़ाकार, ये देखें, हल्का सा ऑयल लगाया हुआ है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका समोसा आपस में चिपकेगा नहीं डिफ्रॉस्ट होने के बावजूद। ये भी हो गया तैयार। इसको भी रख देते हैं फ्रीज़र में। और अब आ जाते हैं ऑरेंज जूस। हमारा जो ऑरेंज स्क्वाश था, ये देखिए तैयार होगा। चाहिए बहुत थिक नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने चीनी कम इस्तेमाल की है। सारा का सारा जो इसमें जूस है वो सब माल्टे का है और लेमन जूस। यहाँ पे आ जाते हैं, ये अमरूद का भी हो गया तैयार। बस इसको इतना पकाना है कि अमरूद इसमें इतने पक जाएं ताकि इसको हम आसानी से छान सकें। चूल्हा किया बंद, हल्का सा पिंक कलर शामिल किया, और ये 100 ml इसमें भी लेमन जूस आ गया। इससे क्या होगा, खट्टा मीठा इसका टेस्ट आएगा जो कि अमरूद का आमतौर पे होता है। बस इसको अब हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि इसको फिर हम छन्ने से छान सकें। तो 2 शरबत हमारे आज के हो गए तैयार। तीसरा और चौथा भी मिनटों में तैयार हो जाएगा, बहुत देर नहीं लगेगी। इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, कल मैंने आपको प्रोग्राम में, अगर आपने देखा हो, हल्दी लेके आया था, ताज़ा हल्दी, और काफ़ी तफसील से इसके बारे में बताया था कि ये होता क्या है। ये आमतौर पे इसमें जो ये कार्सिनोजेंस यानी कैंसर कॉजिंग केमिकल्स जिसमें ये इसको कोट करते हैं ताकि इसका कलर ब्राइट सा और येलो आए, लेड क्रोमेट, इसके बारे में पढ़िएगा। और ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मराकश में भी हल्दी का बहुत इस्तेमाल है। यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी सैंपल लिए गए हैं, ज़्यादातर में ये केमिकल निकला। और ये नहीं कि लोग इसको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ना कि भाई इसके क्या नुकसान हैं। और ये बेसिकली आपके ये जो दमा, जो आपका जितना ब्रीदिंग सिस्टम है, ये इसको इफ़ेक्ट करता है। आपके फेफड़ों के लंग कैंसर की वजह बनता है। आपके किडनीज़, आपके दिल, आपके लिवर, सबको इफ़ेक्ट करता है। आपके मुदाफ़ती निज़ाम को इफ़ेक्ट करता है। लिहाजा हल्दी का भी सीज़न है। ले आइए, मैं कल ले आया था 10 किलो। बड़ा मुश्किल काम है वैसे। आज इसको ब्रश से सारा धोना, साफ़ करना, फिर इसको हमने तकरीबन कोई 5 मिनट उबाला है पानी में। उबालना ज़रूरी है, उससे क्या होगा। और ये चूँकि रूट वेजिटेबल है, इसमें ज़मीन, इसमें रेत बहुत है, मट्टी नहीं है, रेत है। बिल्कुल जो कुरकुरी टाइप की रेत नहीं होती, वो होती है बड़ी ख़तरनाक। इसको बिल्कुल साफ़ करना अच्छी तरीके से बार बार। आज दोपहर को हमने क्या किया कि उसको पहले सुबह को धोया, फिर उबलते पानी में, इसको पकाना नहीं है, उबलता पानी, खूब खोलता हुआ पानी में आपने अमरूद, ये सारे हल्दी डाली, 3-4 मिनट उबलने दें। इसके बाद निकाल के इसको बिछा दें। ठंडा हो गया, सूख गया, फिर इसको आप धूप पे बिछा दें। और धूप में कोशिश करें कि एक चादर या कोई चीज़ नीचे रखें, उसके ऊपर ये हल्दी डालें और उसके ऊपर कपड़ा ज़रूर डालें। उसकी वजह है कि मक्खियाँ, मच्छर कोई बैठेंगे तो ये सारे इसमें जम जाएंगे। दूसरा, जो उड़ने वाले परिंदे हैं, इनको पता नहीं कोई कलर वाला अच्छा लग गया तो वो भी चुक जाएंगे सारा। लिहाजा और उसके ऊपर चादर रख के पत्थर रख दें ताकि चादर उड़े नहीं। मेरे हिसाब से महीना लगेगा, 1 मंथ। तो मैं अब जब ये सूख जाएगा फिर आपको ला के दिखाऊँगा। फिर इसका पीसने का तरीका बड़ा है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कैसे पीसे। ये दोनों शरबत हो गए तैयार। मैं काम ये करता हूँ, एक और पैन ले लेता हूँ, और जो बकिया काम था, यानी
लेमन का शरबत। उसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे वही 250 ग्राम, ये थोड़ा सा मशकूक है, नहीं मशकूक नहीं है, 250 ग्राम चीनी, आधा लीटर इसमें पानी। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे इसको भी छोड़ देंगे और जैसे ही ये पक जाएगा, चीनी का जायका इसमें सेट हो जाए, फिर हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जगह विल बी राइट बैक। अमरूद का शरबत। अज्जा: अमरूद स्लाइस्ड 1 किलो, चीनी 300 ग्राम, नींबू का रस ताज़ा 100 मिलीलीटर, पानी 1 लीटर, रेड फूड कलर चंद कतरे। वेलकम बैक। आज का हमारा है शरबत वाला दिन और शरबत में हम बना रहे हैं ऑरेंज स्क्वाश, लेमन स्क्वाश, स्ट्रॉबेरी का शरबत और अमरूद का क्या क्लास का। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ब्रेक में हम गए थे तो उसको छानेंगे, वो अमरूद जो है थोड़े से साबुत थे, उसको ब्लेंडर में थोड़ा पीस लें और बेहतरीन बिल्कुल दाने रह गए थे, लिटरली सारा का फाइबर आ गया। फाइबर आपको रमज़ान में मिलेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे यहाँ आमतौर पर मुर्गन खानों की वजह से रमज़ान में बदहज़मी, कब्ज़ियत, ये सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं, आपके रोज़े ख़राब हो गए। तो बेस्ट तरीका शरबत में आपको फ़ाइबर मिलेगा अमरूद का। और अमरूद को जैसे हमने थोड़ा सा पकाया, ज़्यादा नहीं पकाया, इसमें इसकी विटामिन सी की वैल्यू लॉस हो जाएगी। और पकाने के बाद आपने सिंपली इसमें इसको ब्लेंडर में हल्का सा पीस लें। हमने हैंड ब्लेंडर से इसको थोड़ा सा पीसा, बिल्कुल लिटरली बीच बचे, बाकी कुछ नहीं बचा। अभी आपको मैं इसकी गाढ़ापन दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम लेमन स्क्वाश बना रहे हैं और लेमन स्क्वाश में आप नमक शामिल कर सकते हैं, शिकंजीबी जिस तरह होता है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हमारा बहुत ज़्यादा। हम यानी आप अंदाज़ा करें कि अगर आप एक टुकड़ा भी नमक का ना इस्तेमाल करें ना, तो भी आपको नमक की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ में नमक है, सारी सब्जियों में नमक है, दालों में नमक है, गोश्त में नमक है। ये जितना नमक हम ऊपर से डालते हैं, ये सब एक्सेस नमक है। तो इसको जितना कम कर सकें। पहले मैं शिकंजीबी बना रहा था नमक के साथ, फिर मैं नहीं यार ये भी ठीक है। चीनी, साथ में पानी और साथ में ये आ गया 500 ml ताज़ा नींबू का रस। इस शीरे को मैं थोड़ा सा गाढ़ा होने दूंगा, हल्का सा, 3-4 मिनट और पकेगा। लेमन जूस सिर्फ मिक्स करेंगे, पकाना नहीं है, जहन में रखना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं और आ जाते हैं हमारे स्ट्रॉबेरी के शरबत की तरफ। वही आधा लीटर, बल्कि इसमें हाँ 1 लीटर पानी है, क्योंकि इसमें पानी और है नहीं। हमने जो ऑरेंज का स्क्वाश बनाया था उसमें चूँकि सारा लिक्विड था, लेमन का भी सारा लिक्विड है। और इसमें भी 250 ग्राम चीनी, पहले इसको पकने छोड़ेंगे। शीरा जैसे ही थोड़ा सा तैयार हुआ, फिर स्ट्रॉबेरी डालेंगे, 2 मिनट पकाएंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे। इसको हम छानेंगे नहीं, इसको सीधा ब्लेंडर में पीस देंगे सारा, तो बिल्कुल ज़ीरो वेस्टेज होगी। इसको पहले शीरा तैयार होगा, फिर लेमन जूस आएगा 100 ml और 1 किलो हमने स्ट्रॉबेरी लिए। कोशिश करें लाल वाली स्ट्रॉबेरी जितनी आ जाए, और थोड़ा सा अगर रेड फूड कलर शामिल करना पड़े तो थोड़ा सा कर दें, अप टू यू। और इसको हमने छानना नहीं है, यानी इसको फिर 3-4 मिनट पकाएंगे। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी नरम हो गई, इसको ब्लेंडर में बारीक पीस देंगे, तो ये हो जाएगा तैयार। अच्छा, जिप लॉक वाली अगर थैली नहीं मिलती तो मेरे घर में हम लोग ये थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं। मोटी थैली होती है, ये शॉपरों में आपने अगर उसको पैक कर दिया तो हफ्ता 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर इसमें फ्रीज़र की स्मेल आ जाएगी और खानों की स्मेल आ जाएगी। सो बेस्ट तरीका ये। इसमें भी हमने सारे कबाब डाल दिए। अगेन इसको इंडिविजुअली पहले फ्रीज़ कर लें, फिर इसमें शामिल करें। तो ये हमने कल बनाए थे शामी कबाब, ये कबाब इसमें शामिल हुए। अच्छा, इसको पैक करने का तरीका, या तो इसको सिंपली आपने ऐसे पैक करके और ऐसे ही रख दिया, और दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने टेप ले लिया सिंपल, और ये लगा के इसको आपने टेप कर दिया। कबाब हमने इतने रखने हैं जितने हमने खाने हैं, यानी ताकि वो कबाब खुल के डिफ्रॉस्ट ना हो। कबाब उतने ही इस्तेमाल, मतलब हम पैक करें जितने हमने रोज़ाना की बेसिस पे इस्तेमाल करने हैं। ये आ गया, और इसको सिंपल रबर बैंड भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इसका लगाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि इसमें एयर ना जाए, यानी तो फ्रीज़र की स्मेल इसमें ना जाए, बस। इसको पैक कर दिया। तो ये आम थैली है, आपको हर जगह मिल जाएगी। अगर जिप लॉक वाली ना मिले, मेरे घर में तो हम यही इस्तेमाल करते हैं। जिप लॉक वाली करते हैं कभी कभार, लेकिन ये बेस्ट है। हर जगह हर सस्ती भी मिल जाती है, ये किलो के हिसाब से मिलती है, पता नहीं किलो का क्या रेट है। ये आ गए इसमें शामी कबाब जो हमने कल बनाए थे चिकन के। और इसके बाद आपने एक दफ़ा बनाना है ख्वारी है, फिर बाद में सारा रमज़ान आप आराम से डेली के जो खाने बनते हैं अफ्तार के, ये सारा अफ्तार का आइटम है। अफ्तार से आपकी जान छूट जाएगी। सब शरबत भी तैयार, साथ में आपके शामी कबाब, रोल, समोसे सब हो गए तैयार। और इसको भी हमने सिंपली टेप कर दिया, बस ये देखिए बिल्कुल एयर टाइट कर दिया। अब ये इंशाल्लाह, और ये चिपकेगी नहीं, सबसे ख़ास बात। और इस थैली जिसमें हमने इसको पैक किया है, ये आपको बड़े लंबे अरसे तक फ्रीज़र में पड़े रहेंगे, तो ये इसकी ताज़गी आपको फ़ील होगी।
ये भी डाल दिए फ्रीज़र में। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये आ गया लेमन का शरबत। ये देखिए शीरा इसका हो गया तैयार। इसमें 500 ml ताज़ा लेमन जूस आ गया और चूल्हा बंद कर दिया। बिल्कुल भी नहीं पकाना, इसका जायका भी बड़ा मज़े का आएगा और ख़ास तौर पे इसकी ग़ज़ाइयत, इसको बिल्कुल नहीं पकाना है। सिंपली लेमन जूस में शामिल किया, मिक्स किया और बस ठंडा करेंगे। इसके बाद ये भी फ्रिज में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसका शीरा तैयार हो गया जो हमने स्ट्रॉबेरी का बना रहे थे। ये इसमें 1 किलो आ गई स्ट्रॉबेरी और इसको सिर्फ तकरीबन समझ लें कोई 3-4 मिनट 5 मिनट पकाना है, इतनी कि थोड़ी सी नरम हो जाए। इसमें भी विटामिन सी होता है। विटामिन सी कुकिंग से बहुत खार खाता है, यानी थोड़ा सा पकाएंगे इसके विटामिन सी लॉस हो जाएगा। सो इसको कोशिश करें। जितने भी आज के शरबत हैं इनमें सबसे बड़ी जो खुसूसियत है, सारे के सारे बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। और उसके अलावा ये थोड़ा सा भी पकाएंगे तो इसका विटामिन सी लॉस होगा, कोशिश करें कि ना पकाएं। और ये जैसी स्ट्रॉबेरी डाली इसमें थोड़ा सा पकेगा। इसमें भी हम 100 ml लेमन जूस डाल रहे हैं और लेमन जूस का फ़ायदा ये है कि तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा, फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। दूसरा इसके फ्लेवर को, जितने आज हमने शरबत बनाए मोस्टली सारे खट्टे मीठे हैं, यानी स्ट्रॉबेरी भी खट्टी मीठी है, लेमन ये वाला जो है अलबत्ता खट्टा है, इसमें सारे का सारा लेमन जूस है। अमरूद में भी हमने 100 ml डाला और माल्टे में भी 100 ml डाला ताकि खट्टा मीठा फ्लेवर आपको मिल जाए। बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे और मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल करूँगा, नॉट मच, थोड़ा सा 10 ड्रॉप्स। ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, आप अगर शामिल करना चाहते हो कर दें, ये तो कोई मसला नहीं। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, वो थोड़ा सा इतना पकाने कि स्ट्रॉबेरी इसमें नरम पड़ जाए। उसके बाद सिंपली हमने इसको और मैं इसको ढक दूँ ताकि इसका फ़ौरन बॉयल आ जाए। बॉयल आएगा तो फ़ौरन पक जाएगा। और लेमन जूस इसमें आखिर में शामिल करना है, इसके बाद ये हो जाएगा तैयार। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हेल्थ इन्फॉर्मेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक आ गई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। 2 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। एक तो बाज़ार में छिला हुआ लहसुन और चीनी, ये चीनी कहाँ से आती है, किस तरह बनती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कहीं जगह पर स्ट्रॉबेरी शरबत। अज्जा स्ट्रॉबेरीज 1 किलो, चीनी 200 ग्राम, नींबू का रस ताज़ा 100 मिलीलीटर, पानी 1 लीटर। जी, वापस आ गए और शरबत हमारे हो गए तैयार। थोड़ा इसको ठंडा कर रहे हैं, फिर उसको बोतलों में डालेंगे और फिर आपको 4 गिलासों में इसको सर्व करके भी दिखाएंगे ताकि इसको कलर्स आपको नज़र आ जाएं कैसे बने। बहुत बेहतरीन। स्ट्रॉबेरी को मैंने आपको बताया कि छानना नहीं है, स्ट्रॉबेरी हमने थोड़ी सी पकाई, 3-4 मिनट, हल्की सी नरम पड़ जाए, ब्लेंडर में घुमा दें ठंडा होने के बाद। लेमन जूस, लेमन स्क्वाश को कुछ नहीं करना है। नमक शामिल करना चाहते हो कर दे, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये कि रमज़ान में सबसे जो एक बड़ा प्रॉब्लम, एक तो आपका मुरगन खाने, दूसरा आपका शुगरी फूड बहुत ज़्यादा, तीसरा आपका नमक, ये तीनों ऐसे लेवल पे काम कर रहे होते हैं रमज़ान में। इसको जितना कोशिश करें कम से करें तो कर लें। अच्छा, अब आ जाते हैं छिला हुआ लहसुन। बाज़ार में जितना छिला हुआ लहसुन मिलता है आजकल, अभी मैं कल गया था, यहाँ पे एक मार्केट है एम्प्रेस मार्केट, वहाँ पे अब ये जो मट्टी के तेल वाले लहसुन नहीं मिलता। मट्टी के तेल वाला क्या है पता है आपको? लहसुन छीलना बड़ा मुश्किल काम है। घर में देखा है ना, बड़ा छुरी से काट के इसको छीलना। ये क्या करते हैं कि पूरा लहसुन के जवे समेत पूरा ड्रम में मट्टी का तेल डालते हैं, उसमें डाल देते हैं, फिर उसको डुबो के रखते हैं। उसके बाद फिर निकाल के हाथ से बस करें, सारा छिलका उतर जाता है। लेकिन मट्टी का तेल, अब आप सोचें कभी भी आप बाज़ार से लहसुन ख़रीद रहे हो ना, तो मुट्ठी भर के खाली इसको स्मेल कर लें, आपको 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा। अच्छा, फिर अगर आप ये वाला नहीं लेते, दूसरे जिसमें स्मेल नहीं आ रही, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे इसको साफ़ करते हैं। जिस किसी भी केमिकल में डालते हैं उसके बाद उसको हाथ से करते हैं, या आमतौर पे कोई कपड़े के अंदर बीच में उसको हाथ से, इसको कपड़े में इसको या प्लास्टिक में रख के उसको घुमाते हैं, ये सारा छिलका उतर जाता है। घर में साफ़ सुथरा लहसुन लेके आएँ, बग़ैर छीले, खुद छीलें। ये सारा बाज़ार में जो छिला हुआ हमें कन्वीनियंस लगता है। पहले तो आप छील के छिला हुआ देख लें, अगर थोड़ा सा उसका कलर ट्रांसलूसेंट हो गया, आप उसको सूंघ के देख लें। नंबर 1, उसमें मट्टी के तेल की स्मेल होगी। अगर वो नहीं होता, दूसरा साफ़ छिला हुआ सफ़ेद लहसुन आपको नज़र आ रहा है, तो उसको केमिकल से सारा धोते हैं, छीलते हैं। और छीले नहीं कोशिश करें। घर में हम लोग भी लेके आते हैं, मेरा घर में लहसुन साबुत पड़ा रहता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना निकाला और छील लिया और बस। दूसरा, ये बहुत रिफाइंड शुगर की तरफ ना जाएं। बहुत सारी कंपनीज शुगर का काम कर रही हैं, इसमें बहुत सारी जो, अच्छा ये मैं आपको बता रहा था कि हल्दी भी जो बता रहा था कि इसमें जो लेड क्रोमेट इस्तेमाल होता है, बड़ी कंपनियां जो हैं वो नहीं करती। उसकी वजह आपको बता दूं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट में भी हैं और लोकल कंजम्पशन में जो बड़ी कंपनी होती है वो ये काम नहीं करती। उनको पता है कि इसका अगर केमिकल टेस्ट हो गया और उसमें लेड क्रोमेट निकल आया तो गई कंपनी, या वो माल गया। तो वो चेक करती है, अपने पास इनके डिहाइड्रेटर लगे होते हैं जहाँ पे उसमें डाल के ये हल्दी को, अब हल्दी जिस तरह मैंने ख़रीदी है इसको मैं धूप पर रखूँगा, महीना सवा महीना लगेगा। खुश्क मौसम हो तो फिर कम टाइम लगेगा, जिस तरह कोयटा या बलूचिस्तान का मौसम। कराची में अब नमी शुरू हो गई, पसीना,
तो वो थोड़ा ज़रा हो सकता है महीना डेढ़, लेकिन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए पत्थर की तरह। उसके बाद इसका पीसने का तरीका आपको बताएंगे। और अगर आपने अभी ख़रीद ली है हल्दी, नहीं ख़रीदी तो ख़रीद के ले आएँ, पहले उसको धो लें अच्छी तरीके से, मट्टी उतार लें, फिर खूब उबलते पानी में इसको 3 से 4 मिनट बॉईल कर लें, फिर निकाल के इसको ठंडा करें, बिछा दें और फिर उसको धूप में डाल दें। और धूप ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट इस पर धूप पड़े, इसके ऊपर कपड़ा रख दीजिएगा। 2-3 चीज़ों से बचे रहेगा, एक तो डस्ट से, मट्टी ना पड़े इसके ऊपर, क्योंकि दोबारा फिर जब इसको ड्राई हो जाएगी फिर हम इसको धो तो नहीं सकते, वो जो मट्टी पड़ गई वो मट्टी पड़ी रहेगी इसमें, फिर हमने इसको पीसना है। लिहाजा कपड़ा डाल दें ताकि मक्खियाँ वगैरह भी ना बैठें। कोई जो परिंदे हैं, कोई हल्दी खा लेगा उसको तब मतलब हेल्थ सही हो जाएगी परिंदे की, लेकिन हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी क्योंकि हमारी हल्दी ले गए हो। तो उस पर कपड़ा डाल दें और पत्थर रख दें उसके ऊपर ताकि उड़े भी नहीं, यानी कपड़ा ना उड़े। और मेरे हिसाब से महीना लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, धूप पे पड़ा रहे तो बिल्कुल ड्राई होने में। पर इसको पीसना जो है वो जहन में रखेगा, ये बहुत सख्त होता है हल्दी, इतनी सख्त होती है कि घर वाले ब्लेंडर में अगर आपने ग्राइंडर में पीछे कि उसकी ब्लेड तोड़ देगा। ये मैं तजुर्बा कर चुका हूँ, तभी आपसे बात कर रहा हूँ। इसको पीसेंगे ऐसे कि इसको हावल दस्ते में आपने लिया, अभी अगर आप ताज़ा हल्दी ले रहे हैं, वो ड्राई हल्दी, इसको अपने हावल दस्ते में तोड़ना है, जितना तोड़ सके उतना बेहतर है। उसके बाद आपने इसको मसाला पीसने वाली मशीन में पीसना है। अदरवाइज़ मुझसे पूछेंगे, मेरे पास तो 3 दर्जे की मशीनें हैं घर पे पिसाई की, यानी एक वो बिल्कुल छोटी जो घरों में होती है, एक मेरे पास 5 केजी वाली है, इतना बड़ा उसका वो ड्रम है, और उसमें 5 उसकी ब्लेड बड़े सख्त है, उसकी मोटर बड़ी जानदार है। वो मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मेरे को 15,000-16,000 की ली थी, बहुत ड्यूरेबल है, कमर्शियल मशीन है, छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह के मसाले पीसने की मशीन है, उसमें सब कुछ पिस जाता है। घर से बाज़ार से ताज़ा मेरे घर में धनिया, ज़ीरा, ये सब साबुत लेके आते हैं। और कल परसों मैं जब गया था तो मैंने लाल मिर्ची देखी थी, मैंने कहा लाल मिर्ची भी ला के उसी में पीस दें। लाल मिर्ची अगर आप ताज़ा पीस रहे हैं, जहन में रखिएगा, एक दफ़ा में 1 गो में इसको आप पीस नहीं सकते, उसको आपने एक दफ़ा पीसेंगे, कटर चिली बनेगी, उसको आपने बिछा देना, बहुत गर्म हो जाती है। आप कभी अगर लाल मिर्ची पीसेंगे तो आप देखेंगे इतनी गर्म हो जाती है, मशीन इतनी गर्म हो जाती है, इसमें जो जुज़ है कैस्पेसिन, ये बेसिकली बिल्कुल जिस तरह हमें गर्मी लगती है ना उसको खाने के बाद, ये मशीन भी पिसाई के दौरान गर्म हो जाती है, मसाला बहुत गर्म होता है, इसको हमने बिछाना पड़ता है ठंडा होने। तो लाल मिर्ची अगर पीस रहे हैं तो 1 गो में ना पीसेगा, नहीं तो मशीन जल जाएगी। दूसरा, मिर्चों को आपने बिल्कुल ड्राई करना है, लिहाजा कोशिश करें या तो बिछा दें या बिल्कुल हल्का ओवन ऑन करके उसमें ट्रे में बिछा दें, जले ना, हल्की सी ड्राई हो जाए। जितनी कड़क होगी उतनी बेहतरीन, जल्दी पिसेगी और एक दफ़ा में पिसेगी नहीं। इसको आपने बिछा देना है, खूब ठंडा हो गया मिर्चें, फिर पीसना है, फिर पीसना है, 3 दफ़ा में फिर ये सही पाउडर बनता है। 1 गो में अगर पीसेंगे मसाला जल जाएगा। गर्म इतना होता है कि आप जब इसको पीस रहे होंगे तो ये मसाला कलर इसका रेड से ब्राउन की तरफ टर्न होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब मसाला जल रहा है। तो कोशिश करेंगे छोटे छोटे खर्चे एक दफ़ा करने के। मेरे घर में हम लोग रेगुलरली ये करते रहे, मतलब ज़मानों से, और बेहतरीन जितना अवॉइड कर सके। हमारे यहाँ आम तौर पे लोग कहते हैं कि यार किस किस चीज़ से बचें। भाई हम ये नहीं कह रहे कि सब चीज़ों से बचें, जिनसे बच सकते हैं उनसे तो बचें। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सोल फेस्ट में गए थे, खातून ने कहा ना मेरी डाइट ख़राब है, ना कुछ 3 बीमारियाँ लग गई, और इसकी बीमारी लगने की वजह ये सारे इस किस्म की चीज़ें। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, शरबत आ जाएंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे, और पैकिंग का तरीका मैंने आपको दिखा दिया आज, कल भी, परसों भी। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अमरूद का शरबत। अज्जा: अमरूद स्लाइस्ड 1 किलो, चीनी 300 ग्राम, लीमू का रस ताज़ा 100 मिलीलीटर, पानी 1 लीटर, रेड फूड कलर चंद कतरे। तरकीब: पैन में पानी और चीनी डालकर उबाल आने दें, फिर 5 मिनट पकाएं। अब इसमें अमरूद और लीमू का रस डालकर मज़ीद 5 मिनट पकने दें। आखिर में रेड फूड कलर मिलाएं और ठंडा होने दें, फिर छानें और रेफ्रिजरेट कर दें। लेमन स्क्वैश। अज्जा: लीमू का ताज़ा रस 500 मिलीलीटर, चीनी 250 ग्राम, पानी 500 मिलीलीटर। तरकीब: पैन में पानी और चीनी डालकर उबाल आने दें, फिर 5 मिनट पकाएं। अब लीमू का ताज़ा रस मिलाएं और ठंडा होने दें, रेफ्रिजरेटर में महफूज कर दें। ऑरेंज स्क्वैश। अज्जा: फ्रेश ऑरेंज जूस 500 मिलीलीटर, फ्रेश कीनू का रस 500 मिलीलीटर, चीनी 250 ग्राम, लीमू का रस 100 मिलीलीटर, पानी 250 मिलीलीटर, ऑरेंज फूड कलर चंद कतरे। तरकीब: पैन में पानी और चीनी डालकर उबाल आने दें, फिर 5 मिनट पकाएं। अब फ्रेश ऑरेंज जूस, फ्रेश कीनू का रस, लीमू का रस और खाने का ऑरेंज रंग डालकर 2 मिनट पकाएं। चूल्हे से हटकर ठंडा होने दें और रेफ्रिजरेटर में महफूज कर लें। स्ट्रॉबेरी शरबत। अज्जा: स्ट्रॉबेरीज 1 किलो, चीनी 200 ग्राम, लीमू का रस ताज़ा 100 मिलीलीटर, पानी 1 लीटर। तरकीब: एक पैन में पानी और चीनी डालकर उबाल आने दें,
फिर 5 मिनट पकाएं। अब स्ट्रॉबेरीज और नींबू का ताज़ा रस शामिल करके 2 मिनट पकाकर चूल्हे से हटा दें। ठंडा हो जाए तो ग्राइंड करके रेफ्रिजरेट कर दें। लीजिए हमारे शरबत हो गए तैयार तीनों। स्ट्रॉबेरी, लेकिन क्या खुशबू जो अमरूद की आ रही है ना। पूरा फ्लोर, 4 हमने शरबत बनाए, लेकिन जो महका हुआ है फ्लोर ना, वो इस अमरूद की वजह से। और कलर देखें इसका बड़ा ज़बरदस्त, तीनों कलर, इसमें 2 में हमने फूड कलर शामिल किए, स्ट्रॉबेरी में भी थोड़ा सा रेड शामिल किया है, लेमन ओरिजिनल है और बहुत ज़्यादा मीठे नहीं है। इसमें एक और चीज़ में रखिएगा, मैंने भी चखे, चीनी हमने इसमें नॉर्मल रखी है, यानी आप इसका शरबत बनाएंगे तो चीनी इसमें आपको कम महसूस नहीं होगी, नॉर्मल से थोड़ी सी कम महसूस, यानी जो आम शरबत होते हैं उससे काफ़ी कम है। इसमें चीनी आप बढ़ा सकते हैं। हमने 250 ग्राम इस सारे फार्मूले में इस्तेमाल किए, आप तकरीबन 400 ग्राम तक चीनी इसमें जा सकते हैं, थोड़ा इसका सिरप और गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं एक और चीज़ जो मैं आपको कह रहा था ना कि अमरूद को हमने छान लिया, ये देखें, ये इसका, ये देखें गुदा पूरा, इसको हमने ब्लेंडर में पीसा और हल्का सा, और उसके बाद सारा छान लिया, सिर्फ सीड बचे, ये देखिए कितना फाइबर है। इसके अलावा आपको एक और दिखाते हैं, स्ट्रॉबेरी को हमने सिंपल ब्लेंडर में बारीक पीस लिया, देखिए ये भी देखें कितना थिक, ये और गाढ़ा होगा अभी, तो अभी बिल्कुल गर्म है। अच्छा, अब हमने गिलास ले लिया यहाँ पे, ये आ गया अमरूद और ये आ गया ऑरेंज, आपको कलर जो उस टाइम नज़र आ रहे थे ना डिफरेंट किस्म के थोड़े ज़्यादा, वो उतने नहीं हैं। ये आ गया स्ट्रॉबेरी और ये आ गया लेमन। तो 4 शरबत, चारों के चारों सीजनल फ्रेश फ्रूट जूसेस, जिसे हमने ये 4 शरबत बनाए। चीनी जहन में रखिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और ये आ गया इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, बस इसको करेंगे मिक्स। और ये आज के हमारे 4 सिरप रेडी हो गए। तो हमारा रमज़ान का जो प्रेप का काम था वो हो गया तकरीबन कंप्लीट, यानी समोसे, रोल, शामी कबाब और शरबत, ये 4 चीज़ें हो गई तैयार। इसको सिंपल थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ओह, बम धमाका हो गया इसमें पता नहीं क्या चीज़ फटी। एनीवेज, ये लें, चारों शरबत हो गए रेडी, और चारों के सिरप। और जहन में रखिएगा, ये चारों के चारों शरबत आपने फ्रिज में रखने हैं, बाहर नहीं छोड़ने हैं। इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, बाहर रखेंगे ख़राब हो जाएंगे। लिटरली 1 दिन के अंदर भी ख़राब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको फ्रिज में ही रखें। ये 4 हमारे शरबत रेडी हो गए, और चारों के चारों फ्रेश जो सीज़न के पीक फ्रूट्स थे, अमरूद, माल्टा, लीमू और स्ट्रॉबेरी, इन चारों के शरबत बन गए। तो हमारा रमज़ान का ऑलमोस्ट जितने प्रेप के जो काम थे वो मोस्टली यही चीज़ें घर में इस्तेमाल होती हैं। मैंने कोशिश की कि वही चीज़ों की लिस्ट बनाई जाए, थोड़ा डिफरेंट किया। एक बड़ा मज़े का शरबत हमारे घर में बनता है जो बेसिकली बादाम का शरबत है, वो कल इंशाल्लाह बनाएंगे। तो हमारा शरबत की सारी रेंज आपके पास आ जाएगी। लेमन स्क्वाश, ऑरेंज स्क्वाश, अमरूद का शरबत और स्ट्रॉबेरी का शरबत, ये 4 आ गए। रोल में भी हमने कोशिश किया कि चाइनीज़ जो कि सबसे मशहूर है, उसके अलावा चिकन टिक्का फ्लेवर ताकि पाकिस्तानी स्टाइल का, और चिकन चीज़, और साथ में समोसे, ये 3 बनाए थे। और शामी कबाब हमने जो बनाए थे वो लच्छा शामी कबाब, गलावटी शामी कबाब और साथ में चिकन शामी कबाब। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आप देते जा इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।